यासिर सुल्तान जो कि अरशद नदीम के साथ प्रैक्टिस करते थे और उनके पार्टनर भी हैं। एशिया की अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर प्लेयर हैं। फाइनल से पहले बात हुई तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। इस बार जो उनका माइंडसेट था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो वाकई ऐसी थी जो उन्होंने किया। आप भी चूंकि प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइएगा आपने क्वालिफाई नहीं किया? हाँ, इतने चांसेस ही नहीं मिले मुझे कि मैं क्वालिफाई कर सकूं। मुझे एक कंपटीशन मिला पूरे साल में, करोड़ों के इनामात। आपको लगता है कि ये पैसे उनको मिलेंगे? मुझे इस बात पे यकीन नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर मुझे 50 लाख का इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अनाउंस किया था जब मैं एशिया में ब्रॉन्ज हुआ था, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हर ज़बान पर अरशद नदीम का नाम है क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहां पर अरशद नदीम जो है टूटे हुए शूज़ों के साथ जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बाद ये आज जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है और ना सिर्फ उन्होंने अपने वालिदैन बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जेवलिन थ्रो में 92.97 का एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। 118 साल ये रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने जो है ब्रेकआउट किया है। और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर सुल्तान जो कि अरशद नदीम के साथ प्रैक्टिस करते थे और उनके पार्टनर भी हैं। इनसे बात करते हैं। एशिया की अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 118 साल रिकॉर्ड टूट गया, क्या कहेंगे अरशद भाई के बारे में? हाँ, ये अनबिलीवेबल। ये कहते हैं कि हमारी जेवलिन की ज़ुबान कहते हैं मॉन्स्टर थ्रो, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो उसको ऐसे कहते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने किया ये तो नाकाबिले तारीफ़। जब अरशद नदीम यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, कैसे प्रैक्टिस, कितनी देर करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे और क्या? हाँ जी, हम साथ में करते रहे इधर, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वो बड़ा फोकस्ड है, जो मेन चीज़ है। फोकस तो होना पड़ता है, डिटरमाइंड जो भी होता है उनके माइंड में है। और ट्रेनिंग सेशन हमारे कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं। वो मॉर्निंग का सेशन को 2 घंटे का, शाम में 3 घंटे का, ये डेली की रूटीन होती है तकरीबन। जो एक जेवलिन थ्रोवर है एलीट लेवल का, जो जैसे अरशद भाई हैं, तो ये हमारी ट्रेनिंग रूटीन है। बाकी जो किया है वो तो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को छोड़ ही दें। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने। आप भी चूंकि प्रैक्टिस करते हैं, आप बताइएगा आपने क्वालिफाई नहीं किया? हाँ, इतने चांसेस ही नहीं मिले मुझे कि मैं क्वालिफाई कर सकूं। मुझे एक कंपटीशन मिला पूरे साल में। एक कंपटीशन में आप 100% नहीं दे सकते। एक साल में एक कंपटीशन मिला मुझे जिसमें मैं एशिया में दूसरा हूँ, एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप। तो मैं तो बड़ा उम्मीद था, कोसा भी मेरे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, लेकिन इतने चांसेस ही नहीं मिले कि मैं क्वालिफाई करूं। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। सही है। तो जब अरशद साहब आपके साथ प्रैक्टिस करते थे, क्या गुफ्तगू क्या होती थी, बातचीत क्या होती थी? गुफ्तगू अभी रिसेंट मेरी कल उनसे फाइनल से पहले बात हुई तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो हाँ, बिल्कुल वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, कह रहे थे इंशाल्लाह बस दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। इस बार जो उनका माइंडसेट था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो वाकई ऐसी थी जो उन्होंने किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो किया तो अनबिलीवेबल। करोड़ों के इनामात, सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़, वज़ीर आला पंजाब ने 10 करोड़, इवन के एक और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सोने के ताज से जो है वो इस्तकबाल करेंगे। और ये सारा सिलसिला, आपको लगता है कि ये पैसे उनको मिलेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर मुझे 50 लाख का इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अनाउंस किया था जब मैं एशिया में ब्रॉन्ज हुआ था, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला। 50 लाख रुपए का चेक? 50 लाख का, जी बिल्कुल। मेरे पास सारे प्रूफ हैं उसके, उनके साथ पिक्चर्स, उनके साथ जो PM ऑफिस से लेटर वगैरह, लेकिन वो यही नहीं है। वो मुझे नहीं दिया अभी तक। तो मैं क्यों नहीं दिया? आई डोंट नो, बट लेकिन यह है कि मैंने तो बड़ा अप्रोच किया है। उनके जो बंदे थे PM ऑफिस से, जो जितना मैं कर सकता था, आई डिड माई बेस्ट, बट मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। चेक कभी भी पास है? चेक नहीं मिला मुझे, लेटर मिला सिर्फ PM ऑफिस से। लेकिन ये है कि उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था, उनके साथ पिक्चर्स बनी थी, इधर मॉडल टाउन में बुलाया था उन्होंने मुझे। पैसे नहीं मिले। तो अरशद को मिलते हैं कि नहीं ये टाइम? क्या उम्मीद लगती है, इतने बड़े बड़े चेक जो हैं आपको 50 लाख का नहीं मिला, 5 करोड़ 10 करोड़? 5 करोड़ 10 करोड़ दे रहे थे, 50 लाख तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, दे सकते हैं। उससे यही होगा कि मेरा हौसला बुलंद होगा, मैं भी शायद नेक्स्ट ओलंपिक में अरशद के साथ खड़ा हूँगा। हमने देखा है कि यहाँ पर जो है, क्या समझते हैं, फेडरेशन उतना सपोर्ट नहीं करती। अरशद भाई के अगर पिछले इंटरव्यूज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी मायूस थे कि जो फेडरेशन है वो उतना सपोर्ट नहीं कर रही, माली हालात भी कमज़ोर थे। और इस जगह पर जो है जहाँ पर उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, क्या कहते हैं? फेडरेशन जो बोर्ड्स हैं हमारे, सारी गवर्नमेंट के सीन है, वो कहते हैं हमारे पास इतने फंड ही नहीं है। जो एक सीधी एक हमारे पास बात होती है जो उनके पास हमें कहने के लिए। लेकिन हम, मेरे जैसा प्लेयर कोई भी होगा तो वो यही चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिए जाएँ। अगर चांस नहीं मिलेंगे तो मैं ट्रेनिंग कितनी भी कर लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन चीज़ है आपको चांस मिलने चाहिए, जो कि इधर नहीं मिलते हैं इतने जितने होने चाहिए। अब सारे अरशद नदीम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती हैं।
वो भी अपनी मदद आपके तहत इधर तक पहुँचा। अभी अरशद नदीम जब पहले टॉप करके आए थे एशिया में, उसके बाद जो है अरशद नदीम की मुलाकातें हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें भी मायूसी का सामना, उनको वो जो चेक्स मिले थे वो कैश हो गए। हाँ, मैं उनका यही सुना कि उनके तो चेक हो गए थे कैश, लेकिन मेरा अभी तक नहीं हुआ, जो कि बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए तो। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के लिए। जो मैं तो एक कभी जूनियर हूँ, अरशद के से नीचे हूँ, तो अगर मुझे ऐसे हौसला अफजाई नहीं मिलेगी तो मैं आगे कैसे जाऊँगा। आपकी थ्रो कितनी है? मेरी 79.93 जो बेस्ट है एशिया में। मैं अभी करंटली सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, पाकिस्तान का करंट नेशनल चैम्पियन हूँ। अरशद के बाद पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट थ्रो मैंने की है। कितनी लॉन्गेस्ट थ्रो? यही है 80 मीटर के करीब। अच्छा। हाँ, इससे पहले हिस्ट्री की 78 मीटर जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था मुझसे और अरशद से पहले, तो हमारी दोनों की पाकिस्तान में सबसे बड़ी थ्रोज हैं। लेकिन अरशद तो चलो अभी कुछ बड़ी चीज़ है माशाल्लाह, बड़ा वो तो मुबारकबादें। हाँ जी बिल्कुल, मेरी अभी उनसे बात हुई है आज सुबह ही, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थ्रोज के बारे में। वो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहा था कि मैं तो 95 के चक्रों में था ओलंपिक गोल्ड तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको तो हमें ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे किसी बादशाह का किया जाता है। 1988 के बाद ये पहला गोल्ड मेडल है। क्या समझते हैं कि हमारे गेम्स हैं उसमें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप हैं, ये ग्राउंड भरा पड़ा है, लेकिन क्या वजह है कि ये ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते? क्वालिफाई तब करेंगे जब आप गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, जैसे क्रिकेट को मिलती हैं या दूसरे कंट्रीज़ में प्लेयर को मिलती हैं। अरशद को तो अब मिलने लगी हैं जब वो इस लेवल पे आ गया। अगर हमें नहीं मिलेंगी तो हम इधर से नीचे चले जाएंगे, फिर कौन पूछता है यासिर कहाँ था, अरशद कहाँ था। और अब जैसे अरशद ने ये नाम बना दिया है, अब हमें चाहिए कि इसको हम ऊपर के ऊपर ही रखें। ये ना हो कि अरशद को भूल जाएँ, दोबारा कोई बंदा तीसरा आए ही ना नज़र। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं, सारे जूनियर लड़कियां जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशंस खेलें। अगली बार 3-4 अरशद खड़े हों उसकी थ्रो के मुताबिक, तब आपकी ये लेगेसी एक जो है कंटिन्यू रहती है। तो अगर नहीं होगा तो अरशद कितने दिन खेलेगा, उसके बाद कौन आएगा। ये मेन चीज़ ये फोकस करते हैं। तो आप कभी मायूस नहीं हुए? आपको तो 50 लाख का चेक मिला, वो भी कैश नहीं हुआ, उसके बावजूद आज भी अभी आप ग्राउंड में मौजूद? मायूसी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना हो, ऐसी चीज़ हो। और डेफिनेटली आप कितने भी लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, आपको ये चीज़ आपको कोई बोलेगा 50 लाख दे रहा हूँ, ना देगा तो आप तो जारी बात है एक बार तो डिसहार्ट होंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मेरा फोकस है कि मैं भी ओलंपिक्स में जाऊँ डेफिनेटली, जो मैं गेम कर रहा हूँ। ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या क्या तैयारी चाहिए होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आपको एक फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हों कि आपको फिक्र ना हो पीछे सोचने की। जब आप एक प्लेयर मेंटली और फिज़िकली फ्रेश होकर ट्रेनिंग कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास इतनी इनफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिनसे आप जाके उस लेवल का कम्पीट कर सको। मेरे पास जेवलिन नहीं है पाकिस्तान बाहर लेवल के। अच्छा जी, अरशद के पास अभी 4 जेवलिन मिल गए, ओलंपिक से पहले मिले उन्हें, उस 3-4 माह पहले। लेकिन मेरे पास वो जेवलिन नहीं है जिनसे मैं बाहर की ट्रेनिंग कर सकूँ, उस लेवल की मैं थ्रो कर सकूँ। ये कोई थर्ड क्वालिटी का जेवलिन है मेरे पास जिनसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ऐसे जेवलिन, वैसे जेवलिन की कीमत क्या? जेवलिन की 5 से 6 लाख की जो कीमत है, जो स्टैंडर्ड के जेवलिन है वर्ल्ड में जो चलते हैं। तो इधर ये हमारे पास 20-20 हज़ार वाले हैं। तो इनसे तो ऐसा कुछ नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते जैसा कि हम मेडल के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्लेयर से। जितने भी यंगस्टर आते हैं वो तो आपको देख कर मोटिवेट होते हैं, तो लेकिन आप खुद इतने मायूस नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या करें, मायूसी तो भाई ऑटोमेटिक आ जाती है ना। अब चलो, अब एक चीज़ ये थोड़ी खुशी की लहर आई है अरशद की वजह से, हो सकता है कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए दूसरे प्लेयर्स के लिए भी, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो तो बड़े बड़े अरशद नदीम आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि ग्राउंड इसी तरह भरे रहेंगे और हुकूमत इस बारे में सोचेगी? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड इससे ज़्यादा भरेंगे। सारी यूथ इंस्पायर की है अरशद ने, डेफिनेटली पूरी आवाम उनको सपोर्ट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। और बस ये है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और बड़े लेवल पे लेके जाए। नाज़रीन, मेरे साथ यासिर सुल्तान मौजूद थे और एशिया में जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर ये एशिया के चैम्पियन हैं और पाकिस्तान में भी इनका जो है रिकॉर्ड है 80 मीटर्स का, जो कि इनसे पहले अरशद और इनसे पहले जो है वो 78 का था, 78 मीटर्स का जो है वो रिकॉर्ड था। लेकिन जो यासिर है इनका 80, और अब चूँकि अरशद नदीम है उन्होंने वर्ल्ड का यानी कि एशिया का सब का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। यासिर सुल्तान जो है वो भी काफ़ी पुरुमीद है, जो कि करोड़ों रुपए के वादे किए गए हैं जो कैश मिलेगा अरशद नदीम को, जिससे उनके जो माली हालात हैं वो बेहतर होंगे। सवालिया निशान ये है कि अरशद नदीम को मिलते हैं या नहीं, और उनका पाकिस्तान आने पर किस तरह का इस्तकबाल किया जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।